जय हिंद दोस्तों। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी, भारत में जातिवाद इतना बढ़ रहा है, आप इसके लिए कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? जातिवाद के ऊपर कोई वीडियो वगैरह बनाइए। इसी कारण से आज हम जातिवाद के ऊपर बात करेंगे। देखिए, जातिवाद का अर्थ है भारत का दुर्भाग्य। योग्यता की पूजा होनी चाहिए, आप कितने योग्य हैं। अब लोग कहते हैं कि तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो। ये पूरी तरीके से गलत है। भगवान श्री कृष्ण का श्लोक है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के हिसाब से आपकी जाति है। अगर आप शूद्र कुल में जन्म हुआ है आपका, और अगर आपके कर्म ब्राह्मण वाले हैं, आप भक्ति भाव में रहते हैं, गलत आचरणों से, नशा, महिलाओं के साथ में गलत आचरण, इन सब से आप दूर हैं, तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। जाति का अर्थ ये है। और अगर किसी का ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है लेकिन उसके आचरण गलत हैं, कोई महिलाओं के संग जा रहा है, नशे में जा रहा है, मांस भक्षण कर रहा है, तो वो ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले ही बता दिया था जाति का कॉन्सेप्ट, कि चातुर्वर्ण्य मय सिस्टम गुण कर्म विभाग के साथ, गुण और कर्म के हिसाब से आपकी जाति हो। अब जैसे कोई क्षत्रिय कुल में किसी का जन्म हुआ है और थोड़ी सी लड़ाई हो गई और वो चूहे की तरह कप गया, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो इसी कारण से क्षत्रिय का अर्थ है निडर, निडर, निर्भय, जिसे किसी भी प्रकार का भय नहीं है, वो क्षत्रिय कहलाएगा। चाहे भले वो शूद्र कुल में पैदा हुआ हो और उसके गुण हैं योद्धाओं के, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। और अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, धर्म का ज्ञान नहीं है उसे, वो पान बीड़ी तंबाकू खा रहा है, चौराहे पे बैठ के सिगरेट पी रहा है, और उसे तुम ब्राह्मण कहोगे? ब्राह्मण, अगर कोई शूद्र घर में भी किसी का जन्म हुआ है और अगर उसके आचरण अच्छे हैं, तो वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आएगा। तो इसी कारण से हमेशा याद रखना, भगवान श्री कृष्ण का श्लोक, चातुर्वर्ण मयशिष्टं गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के हिसाब से आपकी जाति है। ओम नमः शिवाय।